शंख को समुद्र ध्वज, कंबु, सुनाद, पावन ध्वनि, कंबु, कंबोज, कब्ज, त्रिरेख, जलज, अर्णवभव, महानाद, मुखर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरिप्रिय, सूरचर, जलोद्भव, विष्णुप्रिय, धवल, स्त्री विभूषण, पांचभजन, अर्वन भवन आदि नामों से भी जाना जाता है। स्वस्थ काय के साथ माया देते शंख। शंख दैवीय के साथ साथ मायावी भी होते हैं। शंख का हिंदू धर्म में पवित्र स्थान है। घर या मंदिर में शंख कितने और कौन से रखे जाए, इसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में यह युद्ध से संबंधित शंख रखा हो, जबकि आपको जरूरत है शांति और समृद्धि की। शिवलिंग और शालिग्राम की तरह शंख भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे इस तरह के शंखों का महत्व और कार्य अलग अलग होता है। समुद्र मंथन के समय दानव संघर्ष के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें 8वें रत्न के रूप में शंख का जन्म हुआ। शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। प्रत्येक शंख का गुण अलग अलग माना गया है। कोई शंख विजय दिलाता है तो कोई धन और कोई समृद्धि। किसी शंख में सुख और शांति देने की शक्ति है तो किसी में यश और कीर्ति। ब्रह्मदैवत पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास रहता है। आपके हाथों की उंगलियां के प्रथम पोर पर भी शंखाकृति बनी होती है और उंगलियों के नीचे भी शंख के नाम से कई बातें विख्यात है। जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख नाम से एक लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाते हैं। एक प्रकार के घोंगे का खोल जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनता है। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य में गुरुवर्य के कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन 2 किलोग्राम है। ध्यान रहे कि यदि आप अपने घर में इनमें से किसी भी प्रकार का शंख रखना चाहते हैं तो इसकी जानकारी से पूछकर ही इसे रखें। कितने शंख रखना है और कौन कौन से, यह वही बता सकता है जो इसके बारे में जानता हो। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार है: वामावर्ती, दक्षिणावर्ती तथा गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख। इन तीनों ही प्रकार के शंखों में कई तो चमत्कारिक है तो कई दुर्लभ और बहुत से सुलभ है। सभी तरह के शंख के अलग अलग नाम हैं। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। शंखेन हत्वा रक्षांसि। भागवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रु का हृदय दहलाने के लिए भी शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। अद्भुत शौर्य और शक्ति का मंगल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ भी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है, वही इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुलता है। इस शंख के देव स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणावर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिए जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए
तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों में भी यह अत्यंत लाभदायक है। दक्षिणावर्ती शंख के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होता है। वामावर्ती शंख। वामावर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुला होता है। इसके बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोग उत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। यह शंख आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है। यह शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में रखने से ही आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख ही उत्पत्ति हुई थी। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं कि इसकी आकृति हूबहू श्री गणेश जैसी है। शंख में निहित शुंड का रूप और रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक श्री गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। यह शंख दरिद्रता का नाश और धन की प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उत्पत्ति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलते और इसके न मिलने का दुर्लभ होता है। आर्थिक, व्यापारिक, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय श्री गणेश शंख है। कृष्ण शंख। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास यह शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख होते थे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के पास यह पद्मजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास यह शंख था। कहा जाता है कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काचवा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहाँ से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। मान्यता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद अपना यह शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा हुआ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कई अधिक ज़्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि यह शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे चमत्कारिक नहीं होते। इन्हें घर के वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी अत्यंत कम कर देता है। देवदत्त शंख। यह शंख महाभारत में अर्जुन के पास था। वरुण देव ने इन्हें यह गिफ्ट में दिया था। इसका उपयोग दुर्भाग्यनाशक माना जाता है। माना जाता है कि इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर
लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस शंख को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। महालक्ष्मी शंख। इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम महालक्ष्मी यंत्र है। माना जाता है कि यह महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है। माना जाता है कि इस शंख की जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं वास करती है। पौंड्र शंख। पौंड्रिक या पौंड्र शंख महाभारत में भीष्म के पास था। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो उन्हें यह पौंड्र शंख रखना चाहिए। इसके घर में रहने से मनोबल बढ़ता है। अधिकतर इसका उपयोग विद्यार्थी के लिए उत्तम माना गया है। इसे विद्यार्थिनियों के अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर रखा चाहिए। कामधेनु शंख। यह शंख भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक गोमुखी शंख और दूसरा कामधेनु शंख। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसे रूपाकृति का होने से इसे गोमुखी कामधेनु शंख के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कामधेनु शंख की पूजा अर्चना करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है और सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस शंख को कल्पना पूरी करने वाला भी कहा गया है। कलयुग में मानव की मनोकामना पूर्ति का एकमात्र साधन यह शंख है। यह शंख वैसे बहुत दुर्लभ है। कामधेनु शंख हर तरह की मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। महर्षि पुलस्त्य महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस शंख का उपयोग किया था। पौराणिक शास्त्रों में इसके प्रयोग द्वारा धन और समृद्धि स्थायी रूप से बढ़ाई जाई। कौरी शंख। कौर शंख अत्यंत ही दुर्लभ शंख है। माना जाता है कि जिसके पास भी इसका होना अत्यंत ही भाग्य खुला हुआ माना जाता है और इस शंख से समृद्धि बढ़ती ही जाती है। प्राचीन काल से ही इस शंख का उपयोग गहने, मृदा और पासे बनाने में किया जाता था। कौड़ी को कई जगह कौड़ी भी कहा जाता है। पीली कौड़ियाँ घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। हीरा शंख। इसे पहाड़ी शंख भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल तांत्रिक लोग विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए करते हैं। यह दक्षिण आवृत्ति शंख की तरह ही खुलता है। यह पहाड़ों में पाया जाता है। इसकी खोल पर ऐसा पदार्थ लगा हुआ है जो स्पार्कलिंग क्रिस्टल के समान होता है, इसलिए इसे हीरा शंख भी कहा जाता है। यह बहुत ही बहुमूल्य माना गया है। मोती शंख। यदि आपके घर में सुख और शांति चाहते हैं तो मोती शंख स्थापित करें। सुख और शांति होगी तभी समृद्धि बढ़ेगी। मोती शंख हृदय रोग नाशक भी माना गया है। मोती शंख को सफ़ेद कपड़े पर विराजमान करके पूजा घर में इसकी स्थापना करें और प्रतिदिन इसका पूजन करें। यदि मोती शंख को कारखाने में स्थापित कर दिया जाए तो कारखाने में तेजी से आर्थिक उत्पत्ति होती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, दुकान से आय नहीं हो रही है, तो एक मोती शंख दुकान के गले में रखा जाए तो इससे व्यापार में वृद्धि हो जाती है। यदि मोती शंख को मंत्र सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठा पूजा कर स्थापित किया जाए तो उसमें जल भरकर लक्ष्मी के चित्र के साथ रखा जाए तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आर्थिक उन्नति होती है। मोती शंख को घर में स्थापित कर ओम श्री महालक्ष्मी नमः
इसका 11 बार जप करने से एक एक चावल का दाना शंख में भरते रहे। इस प्रकार 11 दिन तक इस प्रयोग को करते रहे। इस प्रयोग के करने से आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अनंत विजय शंख। युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय शंख था। अनंत विजय अर्थात अंतहीन जीत। इस शंख के होने से हर कार्य में विजय मिलती है। प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त के लिए अनंत विजय नामक शंख मिलना दुर्लभ है। मणिपुष्पक सुघोष मणि शंख। नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था। मणिपुष्पक शंख की पूजा अर्चना से यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए भी इसका पूजन अत्यंत उत्तम है। वीणा शंख। विद्या की देवी सरस्वती भी शंख धारण करती है। यह शंख वीणा समान आकृति का होता है, इसलिए इसे वीणा शंख कहा जाता है। माना जाता है कि इसके जल को पीने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। अगर वीणा में कोई दोष है या बोल नहीं पाते तो इस शंख का जल पीने के साथ साथ इसे बजाए भी। अन्नपूर्णा शंख। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है कि अन्न पूर्ति करने वाला या करने वाली। इस शंख को रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। यह धन और समृद्धि बढ़ाता है। गृहस्थ जीवन यापन करने वाले को भी प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए। ऐरावत शंख। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। यह शंख उसी के समान दिखता है, इसलिए इसका नाम भी ऐरावत है। यह शंख मूलतः सिद्ध और साधना प्राप्ति के लिए माना गया है। माना जाता है कि रंग और रूप निखारने के लिए भी इस शंख का उपयोग किया जाता है। इस शंख में 24 से लेकर 28 घंटे जल भरकर रखने से फिर उसको ग्रहण करने तो चेहरा कांतिमय बन जाएगा। ऐसा प्रतिदिन कुछ दिनों तक करना चाहिए। विष्णु शंख। इस शंख का उपयोग लगातार प्रगति के लिए और असाध्य रोगों में शिथिलता के लिए भी माना गया है। इसे घर में रखने से भी घर रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन इस शंख के जल का सेवन करने से कई तरह के असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। गरुड़ शंख। गरुड़ की मुखाकृति के समान होने के कारण इसे गरुड़ शंख कहा गया है। यह शंख भी अत्यंत दुर्लभ है। यह शंख सुख और समृद्धि देने वाला है। माना जाता है कि इस शंख के घर में होने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। शंख के अन्य प्रकार देव, चक्र, राक्षस, शनि, राहु, पंचमुखी, वालमपुरी, बुद्ध, केतु, शेषनाग, कच्छप, शेर, कुबार, गदा, सुदर्शन आदि शंख के कई अन्य प्रकार भी है। उपरोक्त सभी तरह के शंख किसी न किसी विशेष कार्य और लाभ के लिए घर में रखे जाते हैं। इनमें से अधिकतर दुर्लभ है जिनके यहाँ मात्र नाम दिए जा रहे हैं। भगवान शंकर रुद्र शंकर को बजाते हैं, जबकि उन्हें त्रिपुरासुर के संहार के समय त्रिपुर शंख बजाया था। नाद ब्रह्म। शंख को नाद ब्रह्म और दिव्य मंत्र की संज्ञा दी गई है। शंख की ध्वनि को ओम की ध्वनि के समकक्ष माना गया है। शंखनाद से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का नाश
तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक बीमारियों के कीटाणुओं का नाश हो जाता है। सेहत में फायदेमंद होता है शंख। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन होता है जिससे आत्मबल में वृद्धि होती है। शंख में प्राकृतिक कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में होती है। प्रतिदिन शंख फूंकने वाले के गले में और फेफड़ों के रोगों में मुक्ति हो जाती है। शंख बजाने से चेहरे, श्वसन तंत्र, श्रवण तंत्र तथा फेफड़ों का व्यायाम होता है। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। शंख से मुख के तमाम रोग का नाश होता है। गोरक्षा सहित विश्वामित्र संहिता, पुलत्स्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणावर्ती शंख को आयुर्वेदक और समृद्धिदायक कहा गया है। पेट में दर्द रहता है तो आंतों में सूजन, अल्सर, घाव हो तो दक्षिणावर्त शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्दी समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोग में भी यह लाभदायक है। यही नहीं, काल सर्प योग में भी यह रामबाण काम करता है। अर्थात निर्मल व चंद्रमा की कांति के समान वाला शंख सर्वश्रेष्ठ होता है, जबकि अशुद्ध अर्थात मग्न शंख गुणदायक नहीं होता। गुणों वाला शंख ही प्रयोग में लाना चाहिए। क्षीर सागर में शयन करने वाले सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के एक हाथ में शंख अत्यधिक पावन माना जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से किया जाता है। शंख से वास्तु दोष का भी निदान होता है। शंख से वास्तु दोष भी मिटाया जा सकता है। शंख को किसी भी दिन लाकर पूजा के स्थान पर पवित्र करके रख ले और प्रतिदिन शुभ मुहूर्त में इसकी धूप दीप से पूजा की जाए तो घर में वास्तु दोष का प्रभाव कम होता जाएगा। शंख में गाय का दूध रखकर इसका छिड़काव घर में किया जाए तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, आप अपने घर में कौन सा शंख रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपका और आपके परिवार का शुभ होगा, मंगल होगा।